जीवन दान। ये कहानी तब की है जब धरती पर जादू सच हुआ करता था। परियां जंगलों में झरनों के पास बैठकर गीत गाती थीं और राक्षस पहाड़ों में अपने डरावने किलों में रहते थे। उस समय एक राज्य था, चंद्रगढ़, जहाँ की हवाओं में सुगंध होती थी, नदियों में अमृत सा पानी बहता था और खेतों में सोना उगता था। लेकिन एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा बीरचंद उस भूमि के शासक थे, निडर, न्यायप्रिय और अत्यंत दयालु। उनकी रानी रत्नप्रभा बुद्धिमान और करुणामयी थी और उनका बेटा था राजकुमार आरब, जिसकी आंखों में सपने और दिल में हर प्राणी के लिए प्रेम था। आरब एक ऐसा बालक था जो चिड़ियों को समझता और बात करता। पर एक रात उस शांत और सुंदर राज पर एक काला साया छा गया। कहते हैं उस रात चंद्रगढ़ की धरती कांप उठी, आकाश में बिजली कड़की, बादलों ने शेष से आकाश को ढक लिया। एक डरावनी हंसी की गूंज महल तक पहुंच गई। एक प्राचीन आत्मा, अमरघोष, मुक्त हो गया था। वह एक श्रापित राक्षस था जिसे कभी सप्त ऋषियों ने बंद किया था, लेकिन समय की चूक ने उसे फिर से आजाद कर दिया। अमरघोष ने दहाड़ते हुए कहा, इस राज पर अब मेरा श्राप होगा। हर बच्चा जो जन्म लेगा वो 5वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। नदियां सूख जाएंगी, फूल मुरझा जाएंगे और तब तक ये कष्ट जारी रहेगा जब तक कोई शुद्ध आत्मा जीवन दान ना दे। राजा और रानी हतप्रभ रह गए। अगले दिन से चमत्कारिक रूप से नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और हर 5वां जन्मदिन मातम में बदलने लगा। सारा राज्य दुख में डूब गया। राजा ने विद्वानों, संतों, तांत्रिकों को बुलाया। महीनों की साधना के बाद एक ऋषि बोले, राजन, इस श्राप से मुक्ति तभी संभव है जब कोई निष्कलंक आत्मा अपना जीवन स्वच्छ से राज के लिए बलिदान दे। ये होगा जीवन दान, पर यह आसान नहीं। जिसे मृत्यु का भय ना हो, केवल वही दे सकता है ये दान। समय बीतता गया, आरब बड़ा होता गया। सब उसे एक चमत्कार मानते, क्योंकि उसके 5 साल भी बीत चुके थे और वह अब 13 वर्ष का हो चुका था। पर क्यों ये किसी को नहीं पता था। एक दिन आरब ने फैसला किया, मैं उस अमरघोष को ढूंढूंगा और उसका सामना करूंगा। सबने रोका, लेकिन आरब का निश्चय अटल था। वह अपने घोड़े केसर पर सवार होकर जंगलों, पर्वतों और अंधेरी गुफाओं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई अजूबे देखे। रास्ते में उसको एक रहस्यमयी गुफा दिखी। वह पहुंचा जहां एक परी कैद थी, चंद्रलेखा। चंद्रलेखा एक जादुई परी थी जिसे अमरघोष ने श्रापित कर दिया था, जब तक कोई अपने प्राणों की परवाह किए बिना तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, तुम अंधकार में बंद रहोगी। आरब ने भगवान का ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना की कि इस परी को मुक्त कर दो, और वह मुक्त हो गई। उसने कहा, आरब, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म ही जीवन दान के लिए हुआ है, पर क्या तुम जान बूझकर अपने प्राणों की आहुति दोगे? आरब मुस्कुराया, यदि मेरे प्राणों से हजारों बच्चों की जान बच सकती है तो वह जीवन ही क्या जो स्वयं के लिए जिया जाए। चंद्रलेखा ने आरब को एक दिव्य ब्रज दिया और उसे अमरघोष की गुफा तक पहुंचाया। वहां अंधकार था, बदबू थी और डर पर आरब का साहस अडिल था। तो तू है वह बालक? हा हा हा, तू मुझसे लड़ेगा? आरब बोला, नहीं, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जीवन दान देने आया हूँ। जीवन दान? अमरघोष अवाक रह गया। हाँ, आरब ने कहा, मेरे प्राण ले लो, लेकिन राज को मुक्त करो। बच्चों को जीवन दो, नदियों को जल दो। अमरघोष के नेत्र लाल हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर कुछ बदला। वह कांपने लगा और फिर रोने लगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं राक्षस बनूं। मैंने कभी प्रेम नहीं जाना। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, आरब, तेरे प्रेम और त्याग ने मुझे बदल दिया। मैं अपने श्राप स्वयं लेता हूँ। वापस जैसे ही अमरघोष ने श्राप को वापस लिया, आकाश अच्छा हो गया। बारिश की बूंदें बरसने लगी, फूल खिलने लगे, नदियां बहने लगीं और बच्चों की कारियां सुनाई देने लगीं। राजा रानी आरब को गले लगाकर रोने लगे, लेकिन चमत्कार तब हुआ, आरब मरा नहीं। परी चंद्रलेखा प्रकट हुई और बोली, जो जीवन दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं छीन सकते। आरब अब अमर है, प्रेम में, इतिहास में और हर माँ की लोरी में। आज भी जब चंद्रगढ़
के मंदिर में आरती होती है तो वहाँ एक दीप जलाया जाता है, जीवन दान दीप। और हर माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा, जीवन वह नहीं जो सांसों से चलता है, जीवन वह है जो दूसरों को सांसें दे। और इस तरह राजकुमार आरब अमर हो गया, दिलों में, कथाओं में और तुम्हारे जैसे श्रोताओं की यादों में। यही थी आरब की कहानी, जीवनदान की अमर कथा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।